नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या शानदार दिन। पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा, शुक्रवार को ही हमने ये थंब लगाया था कि अगले हफ्ते 20,000 पार करेगा निफ्टी। और बुध का दिन काफ़ी शुद्ध साबित होता हुआ और आज 20,000 के ऊपर निफ्टी की समय कामकाज करते हुए 19,976 पे आज निफ्टी की शुरुआत हुई। 20,044 ये आज का इंट्राडे हाई। हालांकि बीच में एक हल्का सा डिप देखने को मिला था 19,956 का। ये आज का इंट्राडे लो 20,037 दिन के उच्चतम स्तर के काफ़ी करीब इस समय बाजार कामकाज करते हुए निफ्टी में इस समय 148 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो पूरी तरीके से ये बुल्स की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं निफ्टी में, और मात्र 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी देखने को कहाँ मिल रही है? तेजी देखने को मिल रही है आईटी शेयरों में शानदार रिकवरी, 1% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 1% से ऊपर कामकाज करता हुआ। ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहाँ 1.25%, आईटीएस हमने आपको बताया करीब 1.5% के आसपास की यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मजबूती देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है तेल गैस शेयरों में, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। हल्का दबाव हम देख रहे हैं मीडिया शेयरों में, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। क्या ये जो आज की रैली है अब एक नए बुल रन की शुरुआत माने, या फिर यहाँ पर आकर के बाजार एक बार फिर से ठहरता हुआ दिखाई देगा? क्या फिर से बाजार में सुस्ती देखने को मिलेगी? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर अगले 1 घंटे में हम तराशेंगे। साथ ही साथ होंगे बजिंग स्टॉक्स, जानेंगे कि आज की इस तेजी में सबसे तेज दौड़ने वाले शेयरों में क्या कुछ खबरें हैं, खबरों वाले शेयरों के हालचाल जानेंगे। और शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है आज इरिडा की। जी हाँ, 50% से ऊपर करीब 56% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है इरिडा का शेयर। क्या टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर 100% पर लिस्ट होगा? इसके जवाब तलाशेंगे। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में। आज और कल का दिन आईपीओ के लिहाज से काफ़ी बेहद अहम है, तो हमारा ये सेगमेंट देखना मत भूलिएगा। और आखिर में होगा चुन चुन के। संतोष जी हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे जानेंगे कि आज वो किन शेयरों पे दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान। हमारे साथ संतोष जी मौजूद हैं। संतोष सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट। और संतोष जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका। और अब 20,000 के पार पहुंच चुका है निफ्टी, आप कैसे देख रहे हैं सर? और क्या ये मान के चलें कि ये फिर से एक बुल रन की शुरुआत है, जिस तरीके से एफआईज की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है? थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन योर स्टीम। सो देखिए, जो रेजिस्टेंस था या फिर जैसे कहते हैं कि बेयरिश सिग्नल्स जो थे, वो तकरीबन 19,850, 19,900 ये दायरे थे निफ्टी पे, जहां पर ये बेयरिश बना हुआ था, बेयरिश फॉर्मेशन। अब आज जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस करेक्शन के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ है, और मार्केट जो है वो अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ लग रहा है अब चलने को तैयार है। लेकिन केवल और केवल एक कंसर्न ये है कि बैंक निफ्टी को अगर देख लें तो वो वहां पर उस तरह की तेजी नहीं है जितना कि निफ्टी में तेजी है। और दूसरी तरफ विपुल जी, एक चीज की तरफ और ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूंगा कि मार्केट में जो डेप्थ है, इन जो कि जिसे हम ब्रॉडर मार्केट कहते हैं, वो लगातार इस रिकवरी में डेप्थ जो है लगातार खराब रही है। एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो जिसे हम कहते हैं, जो कि आज के दिन भी अगर देखेंगे तो 1,300 स्टॉक के करीब चल रहे हैं, और जो गिरे हुए स्टॉक हैं वो 1,000 स्टॉक से ऊपर के हैं। मतलब जो रेशियो है वो काफी कम है। गिरने वाले शेयर्स हमेशा ज्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शंस अभी क्रीपिंग है, और वहां पर वो फर्मनेस या कहने की जो कि इंडेक्स पे दिख रही है वो अभी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सावधानी रखनी जरूरी होगी, क्योंकि डाइवर्स सिग्नल्स आ रहे हैं। बैंक निफ्टी उतनी तेजी से नहीं ऊपर गया, प्लस ब्रॉडर मार्केट भी उतनी तेजी से ऊपर नहीं गया। चुनिंदा कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर की तेजी देखने को मिली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर पिछली मर्तबा मार्केट जितना बुल था और जितनी तरह से मतलब सारे लोग जो है, सारी कंपनियां जो पार्टिसिपेंट करती हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऊपर थी। लेकिन अब जबकि हम सेकंड टाइम उस पीक के आसपास हैं, बाजार कुछ सहमा सा दिख रहा है। तो इस चीज को एक कॉशन नोट की तरह आपको देखना चाहिए, और मार्केट जब कभी भी वापस आए तो थोड़ी सावधानी बरतें, और लीवरेज जो है आपको ज्यादा नहीं करना है। बहुत ही कम चुनिंदा शेयरों में जहां पर तेजी है वहां देखें।
तो चुनिंदा शेयरों पे नज़र रखें, वहाँ पर ही जो है खरीदारी करने की सलाह आप लोगों को दी जा रही है। इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियाँ कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आ चुकी हैं। मोटो जोशी जी कह रहे हैं, विपुल जी क्या हाल है, कल कहाँ थे आप सर? कल कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ निजी काम थे, इस वजह से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए। इस बीच जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कई सारे सवाल आए हैं और उसमें हमारे पास ये सवाल जो भेजा गया है, योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, संतोष जी और महिलाएं की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, आपको भी। और आईटीआई पे पहला सवाल लेते हैं सविता अग्रवाल जी का। कह रहे हैं कि अभी आईटीआई पे आप लोगों की क्या राय है? तो आईटीआई में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी बीच में और शानदार मूव देखने को मिला। आज भी 0.25% के आसपास की मजबूती, 275 276 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। और पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो करीब 150% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। अब मुझे नहीं पता सविता जी खरीदना चाह रही हैं, सविता जी खरीद चुकी हैं। तो सविता जी सवाल अगर आप पूरा और डिटेल में भेजेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो ताकि आपको बता सकें कि आपको किन लेवल्स पे, अब नहीं पता आप हायर लेवल पे लिया है, आपने कब लिया है या लेना चाह रही हैं। अभी ओवरऑल एक जनरल व्यू सर आईटीआई पे क्या निकल के आ रहा है? शानदार मूव देखने को मिला है कंपनी में। देखिए, मूव तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी उस तरह की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर्स को देखेंगे आप, इवन सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स हैं, अगर आप देखें, ऑपरेशनल लॉस है कंपनी को सितंबर क्वार्टर में 53 करोड़ का, और जो कि ये लॉस लगातार आप कह लें जून 2022 के क्वार्टर से चलता हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि 6 क्वार्टर पिछले जो है कंपनी लगातार लॉस पोस्ट कर रही है। और लेकिन उलट इसके कि जो है स्टॉक में हमने काफ़ी तेजी देखी है, क्योंकि पीएसयू के कुछ चुनिंदा शेयरों में जिस तरह से एक तेजी आई है, हो सकता है कि उसका एक परिणाम है। क्या एक्चुअल रीजन रही है, मैं काफ़ी खोजने की कोशिश किया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है। तो जहाँ पर इस तरह से कंफ्यूजन जैसी स्थिति है, मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक में आप अगर बने हैं तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, जो कि आज के दिन में मुझे लगता है कि 258 रुपये के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक के लिए खराब होगा और उस समय निकल जाना चाहिए। 258 के नीचे अगर जाता है तो फिर एक बार के लिए अगर आप ऊपर लेवल पे लिए हुए हैं तो आपको नुकसान बुक कर लेना चाहिए। प्रखर जनरल स्टडीज़ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और प्रखर जी पूछ रहे हैं कि इनके पास केपीआई ग्रीन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1214 के भाव पर 50 शेयर हैं और कह रहे हैं 1 महीने का इनका नज़रिया है। 1214 पे आपने लिए हुए हैं सर, अभी 1180 है। आज 3% के आसपास, 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक मूव अच्छा रहा है और उसके बाद अब शेयर में थोड़ी सी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। 1 महीने के अंदर 44% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 6 महीने में करीब करीब 140% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी केपीआई ग्रीन को लेकर के? शानदार मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको अभी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, थोड़ा ऊपर की इनकी खरीद है, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? मुझे लगता है कि वेट कर लें, क्योंकि कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर आप देखेंगे एटलीस्ट जो है लगातार 4-5 क्वार्टर से नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा प्राइसी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो कह लें, ईवी एबिटा 20 के आसपास है। और जिस तरह से सोलर और ग्रीन एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्वेल कर रही है कंपनियों की, तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन, जहाँ पर कि पैसा बन सकता है। कंपनी ने मौजूदा कंसोलिडेशन से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखा है। मुझे लगता है कि अगर निचले स्तरों पर इनको 950 1000 के आसपास मिले तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है और नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि होल्ड करने की सलाह होगी यहाँ पे। होल्ड करके रखिए सर अभी आप, और नीचे अगर जाता है ज़्यादा तो फिर आप एक बार और ऐड भी कर सकते हैं। कल यहाँ पर खबर भी थी, कंपनी को 4.66 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट एक मिला है और इस नए ऑर्डर के साथ कंपनी की जो कुल क्षमता सोलर सेक्टर के अंदर जो है वो हो गई है 143 मेगावाट से ज़्यादा की क्षमता। यहाँ पर जो है कंपनी के पास ऑर्डर जो है मौजूद हैं सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के। तो इसके चलते कल हमने एक मूव देखा था यहाँ पर, आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ तुषार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, अपने अगले दर्शक। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं तुषार जी, आप कैसे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं पहले ही बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या प्रश्न है आज आपका? सर मेरा सवाल निकिन स्पिनर पे है। मैंने 400 शेयर लिए हुए हैं 312 पे। किस भाव पे लिया आपने? 400 शेयर 311 पे? हाँ, 311 पे। अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है सर आपका? मैं 6 मंथ तक वेट कर सकता हूँ और मैं टारगेट 400 का सोच रहा था।
400 का टारगेट सोच रहे हैं और 355 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 40-50 रुपए का और मूव चाह रहे हैं। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं सर। यहाँ पर भी अच्छा मूव देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में करीब 30% के आसपास की रैली यहाँ इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? जो इन्होंने लक्ष्य रखा है अचीवेबल लग रहा है 6 महीने में, या आपको लगता है कि थोड़ा और समय इनको होल्ड करना पड़ेगा? मैं आज ही अपने एक मित्र से बात कर रहा था कि सबसे बढ़िया स्पिनर कौन सा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुए। वो शायद सोच रहे थे कि क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनको बोला नहीं, नितिन स्पिनर के बारे में मैं बात कर रहा था, क्योंकि काफी अच्छी कंपनी है। विपुल जी, आपको ध्यान हो तो हमने निचले स्तरों पे आपके ही चैनल पर रिकमेंडेशन भी दी हुई है कि इस कंपनी को आपके अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। क्यों ऐसा बताया गया कि आप देखें कि कंपनी का जो एसेट साइज है, सिमिलर एसेट, मतलब डबल अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कंपनी कर रही है। और ये जो सितंबर क्वार्टर गया है, ऑलरेडी मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस एसेट्स, जो नई ग्रोथ एसेट्स हैं, वो कंपनी के साथ जुड़ चुकी हैं। कमीशन हो चुका है वो केपेक्स। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और कंड्यूसिव माहौल भी है। अगर देखें धीरे धीरे अब जो है थोड़ी रिकवरी हो रही है वेस्टर्न मार्केट्स में। और लास्ट ईयर या फिर उसके पहले साल देखेंगे काफी दिक्कतें थी जो है वेस्टर्न मार्केट्स में, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रहा है। और हमारे यहाँ से जो एक FTA एग्रीमेंट विद दी वेस्टर्न कंट्रीज, काफी ज्यादा जद्दोजहद चल रही है उसमें। अगर वो कहीं भी अभी ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रही है, फिर यूरोपियन नेशंस के साथ होगी, जिसमें कि काफी बड़ा फायदा इन तमाम टेक्सटाइल कंपनियों को हो सकता है। नितिन इज वन ऑफ देम। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए गिवन द काइंड ऑफ फंडामेंटल्स। और जो भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफी बड़ा ये यहाँ से इसके भाव हो सकते हैं। जिस तरह से मैनेजमेंट काफी बुलिश एंड पॉजिटिव है, पैसे भी डाल रही है मैनेजमेंट कंपनी में, मुझे लगता है एकदम होल्ड करें, बैठे रहें, थोड़ा समय दें, 1-2 साल का समय दें, आपको अच्छा पैसा बनेगा। होल्ड करें सर, अच्छा पैसा बनेगा यहाँ पर नितिन स्पिनर के अंदर। निश्चित रूप से थोड़ा सा समय और दे दीजिए अगर संभव हो तो। और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमें भेजा है सैयद बुराउद्दीन हकीम साहब ने। और हकीम साहब कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून हकीम साहब। और कह रहे हैं कि इनके पास टोरेंट पावर के शेयर हैं, 389 के भाव पर हैं। आगे क्या फ्यूचर है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिया हुआ है, 389 पे लिया हुआ है सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 389 पे आपने लिया हुआ है। 953 का भाव, आज 13% ऊपर है। 100 रुपये से ज़्यादा की रैली आज इंट्राडे में देखने को मिल रही। खबर मैं ढूंढ रहा था सुबह इस शेयर को देख करके, लेकिन ऐसी कोई खबर मिली नहीं है। और इस साल आपको बता दें कि करीब 93% के आसपास का रिटर्न जो है इस साल के अंदर ही दिया है। एक तरीके से मल्टी बैगर साबित होता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। सर क्या सलाह रहेगी? टोरेंट पावर 389 पे लिया हुआ है, 953 का भाव है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 6 महीने में 70% से ज़्यादा का रिटर्न, मल्टीबैगर स्टॉक बनता हुआ दिखाई दिया है। आपकी सलाह क्या होगी? विपुल जी, मैं कहूंगा कि एक हिंदी फिल्म का गाना था शायद कि जब सैया भैले कोतवाल तो डर काहे का। मतलब अब प्राइस जो है आपके इतने फेवर में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि आप एक अच्छा बिजनेस होल्ड करते हो, जहां पर कि कंपनी में काफी अच्छे रेवेन्यू, अगर आप देख लें पिछले साल से ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 80-85% रेवेन्यू में ग्रोथ देखी गई है पिछले एक साल में। कंपनी काफी अच्छे ग्रोथ एसेट्स पे पैसे लगा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पर भी कंपनी में इस ग्रोथ का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि आप प्योरली होल्ड करें और जो है राइड द टाइड जैसे हम कहते हैं, वो आपको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि और भी प्राइसेस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा है सर। ऐसे ही आप लोग मुनाफा कमाते रहिए। हम लोगों को आप लोगों को देख के खुशी होती है। और सकीम अजमल साहब कह रहे हैं विपुल जी थैंक्स अलॉट फॉर इरिडा लिस्टिंग, एक लॉट मिला, प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। अगेन विपुल जी और मनी9 की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साहब। और हमें भी दिल से खुशी है कि आपको इतना अच्छा मुनाफा मिला और लिस्टिंग के दिन ही आपने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे वाह क्या IPO है किस सेगमेंट में। और बाकी जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है टाटा टेक और गांधार के अंदर, बाकी जो IPOs जो कल लिस्ट होने वाले हैं, तो उनको भी जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे हम 2:45 के आसपास। तो बने रहिए 1:45 पे, हमारा खास सेगमेंट होगा वाह क्या IPO है में। आप सुनीता जी कह रही नमस्कार श्रीमान जी, विपुल जी और संतोष जी। नमस्कार सुनीता जी, कैसी हैं आप? और इस बीच अगला दर्शक जो हमारे पास जिन्होंने सवाल भेजा है वो है थंडर बीस्ट नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है।
अदानी टोटल गैस के ऊपर शेयर है। अदानी के ऊपर फिर से सवाल आने शुरू हो गए हैं। कल जिस तरह की शानदार रैली देखने को मिली है और आज भी हम देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिल रही है। इनका सवाल टोटल गैस के ऊपर है। 10 शेयर हैं 666 के एवरेज पे भाव पर, होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाएं। अभी अगर देखें अदानी टोटल के जो स्थिति देखने को मिल रही है तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है सर, आज जो है करीब 12% आज भी ऊपर है। 722 का लेवल 666 पे इन्होंने लिया है और शानदार मूव 2 दिन के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा मुनाफा इनको मिल रहा है। सर अदानी टोटल पे तो आपकी राय जानना चाहेंगे। ओवरऑल जो कल से रैली देखने को मिली अदानी समूह में, अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी दिनों की सुस्ती गिरावट के बाद हमने देखा है कि इस तरह पूरे ग्रुप के सभी शेयरों में शानदार मूव देखने को मिला है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई जो है फैसले को सुरक्षित रखा था, उसके बाद से ये मूव शुरू हुआ है। अभी आप कैसे देख रहे हैं अदानी समूह को लेकर के? और इनका सवाल 666 पे अदानी टोटल लिए हुए हैं इन्होंने। देखिए, अडानी समूह की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है काफी बॉइंट हुआ है। कल कुछ कमेंट्री आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑल्दो उन्होंने इसके जो है फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया है, मार्केट शायद काफी पॉजिटिव लिया है उस चीज को। और अडानी समूह की सारी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा बढ़त देखने को मिला है। अडानी टोटल गैस की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि इसमें डबल वार्मिंग है, क्योंकि दोगुना रफ्तार मिली है इसको, क्योंकि कल ही कंपनी ने अनाउंस किया एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर। और विपुल जी, आपको ध्यान होगा कि इंडिया में अभी भी हम कहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है या फिर ऑटो में रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उसमें ये चीज अभी तक तय नहीं हो पाई है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाए, हाइब्रिड की तरफ जाए जो कि गैस और पेट्रोल के साथ चल रही है, या बैटरी स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो बैटरी और पेट्रोल के साथ जाएगी, या फिर हम एथेनॉल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि सारी तरफ जद्दोजहद चल रही है। फाइनल अभी तक ये नहीं हुआ कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा। और उसी में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि रिलायंस ने लिया हुआ है, एलएनटी ने लिया हुआ है, और अडानी टोटल गैस उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर सबसे पहले आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये काफी एक बूस्टिंग है, कि क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी निकल जाती है कि हम पानी से ही कुछ चीजें ऐसा बनाकर ग्रीन हाइड्रोजन बना दें, तो एक बहुत बड़ा जो है ब्रेक थ्रू होगा जो कि कंपनी को मिला है। फंडामेंटल अगर देखेंगे तो उतने सपोर्टिव नहीं है एट द करंट प्राइस, लेकिन फ्यूचर चूंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने की बात है जिससे कि बहुत बड़ा गेन हो सकता है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रेक थ्रू मिला है कल इसको और जो पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है कंपनी के लिए। और यही कारण है कि हमने लास्ट कल बाइंग फ्रीज था, आज देखें 12-15% अप है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच जो है ऑयल इंडिया पे सवाल ले लेते हैं। सुनील अबाउट मेडिसिन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, लेकिन उससे पहले जरा हमारे साथ रोहित सोनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप और कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए जी। सर आपके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप अरे बहुत सर, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोग ऐसे ही ऊर्जा बढ़ाते रहिए, और हम लोग निरंतर जो है कोशिश ये करते हैं कि आप तक सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा हो, यही हमारी तरफ से कामना रहती है। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के जी 150 शेयर हैं, 28 रुपये 50 पैसे से। जी 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 28 रुपये 50 पैसे पे। अच्छा, क्या नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर शॉर्ट टर्म में नजरिया है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया। चलिए, अभी आपको 1 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं, 28.50 पे खरीदे हैं, 29.80 का भाव है। आज करीब 1.25% नीचे है, 50 पैसे के आसपास की गिरावट, लेकिन फिर भी आपको 1.5 रुपये मिल रहे हैं। एक महीने के अंदर शानदार मूव यहाँ पर रहा है, 14-15% के आसपास की रैली देखने को मिली है। और नज़रिया इनका बहुत लंबा नहीं है सर, लेकिन 6 महीने में 67% का रिटर्न शेयर ने दिया है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से सर इनको क्या लक्ष्य देखने चाहिए, और क्या कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इन्हें आप? देखिए, मुझे लगता है कि पहले स्टॉप लॉस देख लें कि 29 रुपए के नीचे स्टॉक ना फिसले। अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा फॉर्मेशन, थोड़ा ब्रेकडाउन होगा और इसमें गिरावट आ सकती है। और ध्यान रखना चाहिए कि आज ही के दिन न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज़ देख रहा था मैं
कि जो भी ऑर्डर हैं टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थोड़े से स्लो डाउन हो रहे हैं, तो आपको शिफ्ट करना चाहिए जो कि डिवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, लाइक एल&टी कह लें। तो और अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, लेट इट बी, होने दें इसको और फिर निकल जाएं अगर उसके नीचे। और नहीं तो अगर मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है अभी तक, जो कि मोमेंटम में बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ है, आने वाले टाइम पे 32 से 35 रुपए के टारगेट के लिए ध्यान रखें। लेकिन 29 रुपया बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बनाएं बाय क्लोजिंग बेसिस। जी। इस बीच मोटो जोशी जी कह रहे हैं सेलो में फ्रेश एंट्री ली है, 120 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 785 के भाव पर। लक्ष्य जानना चाह रहे हैं ये अगले 3 महीने के लिए। तो नज़रिया इनका भी बहुत लंबा नहीं है। हाल की लिस्टिंग अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी, 785 पे लिए हुए हैं, 822 823 पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर? चूँकि इनकी खरीद से तो ऊपर ही है और 822 823 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो आपके पास चार्ट्स होंगे नहीं। ओवरऑल फंडामेंटल व्यू क्या निकल के आ रहा है सेलोवर्ड के ऊपर? कौन सी कंपनी के बारे में बता रहे हैं? सेलोवर्ड जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी, CELLO सेलोवर्ड। अच्छा, सेलो, ओके जी ओके। जी, सेलोवर्ड हाल ही की लिस्टिंग है और इसकी जब IPO आया था तब भी आपसे डिस्कशन हुआ था। तो 785 पे लिए हुए हैं, 822 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 785 पे लिए हुए हैं, ओके। मुझे लगता है कि आप होल्ड कर लें। थोड़ा सा महंगा जरूर हुआ है लिस्टिंग के बाद, ऐसा दिख रहा है। बट गिवन द काइंड ऑफ फंडामेंटल और जो है आने वाले टाइम पे जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाले हैं, मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। बट अगेन, आपने 785 लिया है, मुझे लग रहा है कि 800, मोटा मोटी तौर पे समझ लें कि 800 के नीचे अगर स्टॉक प्राइस पे चलता है तो थोड़ी दिक्कत होगी। अदरवाइज मतलब 800 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के रख लें, होल्ड करें। 800 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करने की सलाह आपके लिए है। और अब सुनील जी का प्रश्न ले लेते हैं। बात तो उनका सवाल लेते लेते रह गए थे। सुनील अबाउट मेडिसिन के नाम से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। ऑल इंडिया करंट प्राइस में क्या बाई कर सकते हैं, प्लीज़ आंसर, ये कह रहे हैं। तो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, लेकिन आज 3% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ गई है। पूरे तेल गैस क्षेत्र में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है आज जो है। सर अभी क्या करना चाहिए? पिछले 6 महीने में करीब 20% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। क्या फ्रेश एंट्री अभी इस लेवल पे ली जा सकती है या थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? आप एक बार शेयर का नाम दोबारा लें एक बार। ऑयल इंडिया सर, ऑयल इंडिया के अच्छा, शेयर। ऑयल इंडिया, ओके। जी जी। ऑयल और इंडिया, हाँ। जी देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी, अगर आप देखें, ये कंपनियां हैं क्रूड ऑयल प्रोडक्शंस में या एक्सप्लोरेशंस में हैं, इसमें रैली अच्छी आई है। अगर आपके पास है और ट्रेडिंग का नज़रिया आप रखते हो तो 298 मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट लेवल है इसमें। 298 के नीचे का जो है कि स्टॉप लॉस बना रखें। और कंसोलिडेशन है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक अच्छी गेन के बाद, क्योंकि ऐसी कंपनियों में बहुत धीरे धीरे गेन आते हैं। स्टॉक अगर देखें, जो कि कमोडिटाइज जो है इनका नेचर ऑफ बिजनेस है, उसके कारण जो है इनको ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स मिलते नहीं है। लेकिन वेल जो है अच्छे प्राइस पे भी आपको मिल रहा है। लेकिन 298 एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बना के रखें, क्योंकि कंसोलिडेशन का बेस है वो, और उसके नीचे अगर जाता है तो आप निकल जाएं, अदरवाइज होल्ड करें। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि अगर 298 नहीं टूटता है तो 340 350 तक के लक्ष्य हो सकते हैं इसमें। फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, नई खरीदारी करना चाह रहे हैं सर? नई खरीदारी भी अगर करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 298 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखनी। ठीक, एक स्टॉप लॉस लगा करके 298 का और आप खरीदारी कर सकते हैं। योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, संतोष जी और मणि9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, हर रोज़ की तरह आप कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका इसके कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आयुष जैन जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, संतोष जी, दिसंबर मंथ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए टाइटन पर अपना व्यू दे दीजिए और आपकी तरफ से कोई स्टॉक सजेशन है क्या? स्टॉक सजेशन सर आपको मिलेगा कार्यक्रम के आखिर में, चुन चुन के में, हमारा जो खास सेगमेंट है। लेकिन हाँ, टाइटन पे क्या ऑप्शन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम पूछ लेते हैं। सर अगर आप टाइटन ट्रैक करते हो तो उस पर सर ये ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो क्या सजेशन रहेगा आपके इनके लिए? देखिए, ऑप्शन मतलब बेस्ट हम देखते हैं कि कभी भी अगर आपको ऑप्शन लेना है या फिर बेचना है, तो दो चीज़ों का ध्यान हमेशा रख लें कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में अगर कोई कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट के आसपास है, मतलब संभावना ये है कि स्टॉक बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, या
ब्रेकडाउन के आसपास है कि स्टॉक प्राइस में जो है वो गिरावट हो सकती है, उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसमें स्ट्राइकिंग रेट आपका अच्छा होना चाहिए, आपके अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स योर टेक्निकल्स अच्छे होने चाहिए। और क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ऑप्शन जो है एक वेस्टिंग एसेट है, अगर समय के साथ आपका जो है प्राइस आपकी दिशा में नहीं चलता है तो उसके प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्योंकि इट्स अ वेस्टिंग एसेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन अगर नहीं होती है तो घटते जाते हैं। जैसा कि अभी दिख रहा है कि एक ऑलरेडी ब्रेकआउट हमने देखा था तकरीबन जो है 3320-25 के आसपास, वहां पर एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बनती थी कि वो जब ब्रेकआउट हुआ वहां पर आप लेते तो आपको एटलीस्ट 100 रुपए का गेन स्टॉक प्राइस में आया, और ऑप्शन में काफी अच्छे गेन आते हैं आपको। गिवन द काइंड ऑफ फॉर्मेशन, आज की जो एक्टिविटी देख लें या पिछले 2-3 दिनों की एक्टिविटी देख लें तो थोड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज होते हुए दिख रहा है। और जिसके कारण की, और एक्सपायरी भी है, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। तो ध्यान रखें कि ये मोमेंटम लूज किया है तो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि बढ़ने की कोई संभावना है, अनटिल एंड अनलेस ये दोबारा जो है आप देख लें कि 3445 या 3450 के ऊपर नहीं निकलता है। आपको बाई साइड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक जो है कहने की निचले की तरफ एक रेड कैंडल आया हुआ है जो कि थोड़ा लग रहा है कि डॉविश होगा, नीचे जा सकता है स्टॉक। जी। इस बीच चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं जिनका प्रश्न आया है। मोहित यादव जी कह रहे हैं, सर इरेडा में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका व्यू क्या है? सर इरेडा के बारे में जानना है तो 1:45 वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में जुड़िए। संतोष जी से आज डिटेल में डिस्कशन होगा, आज की लिस्टिंग को, कल होने वाली लिस्टिंग के बारे में भी। तो इस कार्यक्रम में आप बने रहिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हरीश शंभू जी कह रहे हैं कि सर एवलॉन शेयर बाई करना चाहिए क्या? एवलॉन में ये खरीदारी करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अभी करंट लेवल पे क्या यहाँ पर कुछ मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो एवलॉन पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 507 रुपये के आसपास का, करीब 1.5% ऊपर इस समय शेयर ट्रेड करता हुआ। सर क्या सलाह रहेगी? एवलॉन टेक्नोलॉजी में खरीदारी करना चाह रहे हैं, खरीदारी की नहीं है, क्या करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा ऐड करें, क्योंकि कंपनी जिस स्पेस में है वो मुझे काफ़ी लगता है कि ग्रोइंग स्पेस है। कंपनी के स्टॉक प्राइस लेकिन थोड़े से महंगे हैं। ये ईएमएस स्पेस कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो कि चिप सेट जो है असेंबल करते हैं, नहीं ना कि बनाते हैं। और कंपनी के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इन सारी कंपनियों के जो कि इस क्षेत्र में है उसमें अच्छे काम रहेंगे। और चूंकि सितंबर क्वार्टर के नंबर्स लास्ट जो है जून क्वार्टर के बराबर ही थे, मार्केट शायद जो है उससे थोड़ा सा निराश हुआ, जिसके कारण की स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि कर मौजूदा स्तर पे थोड़ा लें, थोड़ा और घटता है तो लें, एक्यूमुलेट करें ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे 700-800 रुपए तक जा सकता है स्टॉक। जी। इस बीच मोटू जोशी जी कह रहे हैं कि सर आईपीओ क्वेश्चन है, इरेडा महंगा नहीं हो गया है इतना ज़्यादा इतनी बड़ी लिस्टिंग के बाद? इसका भी उत्तर सर 1:45 ही मिलेगा आपको। ये तमाम सवाल आप लोगों के नोट कर रहे हैं और संतोष जी से डिस्कशन में ये तमाम चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। श्रीनिवास एजेंसीज के नाम से इन्होंने अपना सवाल भेजा है और कह रहे हैं कि विपुल सर जी, आई हैव 1000 इक्विटास स्मॉल बैंक एट द रेट 98.75, 98.75 पे इन्होंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिया है। कह रहे हैं इसको एवरेज करूँ और एवरेज कहाँ पे करना चाहिए या फिर लॉस बुक कर लूँ? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 92.80 का देखने को मिल रहा है और इन्होंने लिया हुआ है 98.75 पे। 6 रुपये पर शेयर का इनको अभी फ़िलहाल लॉस हो रहा है। आज भी 0.25% के आसपास की गिरावट है। सर ये जितने बैंकिंग शेयरों में एक रैली के बाद हमने देखा कि कंसोलिडेशन का फेज़, एक दबाव का फेज़ जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, कम से कम 25 सत्रों से बैंकों में, खासतौर से आरबीआई की टिप्पणी के बाद से हमने देखा कि थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है बैंकिंग में। आपकी क्या सलाह रहेगी? इनको 5-6 रुपये का नुकसान हो रहा है, कह रहे हैं कि एवरेज कहाँ करें या फिर लॉस बुक कर लें? देखिए, बिजनेस एज सच अगर आप देखेंगे कि वो तो खराब नहीं हुआ। डेफिनेटली आरबीआई ने कॉशनरी स्टेटमेंट जरूर दिया है कि पूरे क्षेत्र में कि जहां पर कमजोरी हो सकती है या आने वाले दिनों में एनपीए क्रिएट हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने रिस्क वेट जो है वो काफी बढ़ा दिया है। एक 100% से 125% रिस्क वेट कर दिया है। और जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके लिए एक रिस्क है, क्योंकि ये लोग जो भी लोन देते हैं वो एक रिलेटिवली लो क्रेडिट स्कोर के लोगों को, या जिनका क्रेडिट स्कोर है ही नहीं, ऐसे लोगों को भी लोन देते हैं। तो
आपको समझना चाहिए बिजनेस सच अभी तक खराब नहीं हुआ है। हाँ, आरबीआई ने एक कॉशनरी स्टेटमेंट डेफिनेटली दिया है ताकि आप जब भी लेंड करें आप थोड़ा संभल कर लेंड करें। हाँ, अब इन्होंने इनका नजरिया कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस लगाएं या ना लगाएं। इसीलिए मैं बार बार विपुल जी कहता हूं कि आपने जो कोई भी चीज आइडेंटिफाई करनी है लेनी है, आप 10 से 15% ही लगाएं पहले, ताकि आपको मौका मिलता है मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फ्यूअर ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको स्टॉक प्राइस नीचे मिलते हैं। और सिमिलर इज द केस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि ये 93 के नीचे जाता है तब आपको निकल जाना चाहिए। इन्वेस्टर अगर आप हैं, मैं कहूंगा कि जैसा उन्होंने पूछा है कि कहाँ पर एवरेज करें, प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे कंपनी का तो मोर देन डबल है करीब करीब। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जो रिलेटिवली अच्छे प्राइस हो सकते हैं जहाँ पर ऐड करना चाहिए वो 80 से 85 के अंदर अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप ऐड करें। जी। इस बीच आयुष जैन जी कह रहे हैं, संतोष जी सर थैंक्स अलॉट, बिल्कुल सही बात बताई है आपने। तो चलिए, जो ऑप्शन स्ट्रेटजी आपने उनको सजेस्ट की थी वो उनको काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन मोहित जी से बात कर लेते हैं, लुधियाना से हमारे साथ। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं मोहित जी? हाँ जी, बढ़िया। बताइए सर, क्या सवाल है? मेरे पास कोल इंडिया के 500 स्टॉक्स हैं 152 के प्राइस पे। 152 के प्राइस पे कब लिए थे सर आपने ये 2 साल हो गए इसको ना। 2 साल हो गए, चलिए अच्छी बात है। डबल से ज़्यादा तो आपके पैसे हो गए हैं। अभी कितने समय तक होल्ड करना चाह रहे हैं इसे आप? अगले 2 साल के लिए। अगले 2 साल और होल्ड करना चाह रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। पूछते हैं कि क्या 2 साल या एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए। सर कोल इंडिया इन्होंने 150 के आसपास लिए, अभी 341-42 का भाव देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी रैली जो पिछले कुछ दिनों में मिली है उसका पूरा फ़ायदा इनको मिला है। अच्छा रनअप यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में करीब 37-38-39% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? 2 साल होल्ड करना चाहिए या फिर 100% ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? देखिए, एक डिस्क्लेमर है कि कोल इंडिया हम लोग की कंपनी के पोर्टफोलियो में भी है स्टॉक, तो मेरा कोई भी नज़रिया होगा शायद एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। लेकिन आप कंपनी के फंडामेंटल को समझ लें कि लास्ट ईयर से कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस था कि हमको रिन्यूएबल की तरफ ज़्यादा जाना है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में काफ़ी बड़े टाइम की ज़रूरत होती है, हैंड्स की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है कि रिन्यूएबल की तरफ। और हमारे यहाँ चूंकि अचानक से हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ कर रही है जिसके कारण की एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है और बहुत हमको त्वरित देना है, तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नहीं, हमें कोल बेस्ड मतलब थर्मल प्लांट को कंटिन्यू करेंगे फॉर सम टाइम। और इस बार अगर आप देखें तो ये लास्ट ईयर था और उन्होंने कोल का जो है खनन जिसे हम कहते हैं माइनिंग काफी ज्यादा बढ़ा दिया। इस बार अगर देखें सरकार कह रही है कि हम 3 गुना माइनिंग कर देंगे। तो मुझे लगता है कि वन एंड ओनली वन बेनिफिशियरी विल बी कोल इंडिया। आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि शायद और भी स्टॉक प्राइस में गेन होंगे। तो आपने बहुत ही राइट प्राइस पे लिया है। तकरीबन अमूमन हम लोगों ने भी उसी प्राइस पे, हमारे फोलियो में है ये स्टॉक, काफी पुराना है, 2-3 साल पुरानी होगी होल्डिंग तकरीबन। और मुझे लगता है कि और भी होल्ड करना चाहिए क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट ने जो बात कह दी है उसके कारण जो है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक। इस बीच चूंकि हम अपने दर्शकों को लगातार बता ही रहे हैं कि अब हम खाली फेसबुक, यूट्यूब और ऐप पर ही लाइव नहीं जा रहे हैं बल्कि इंस्टा पर भी लाइव जा रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल वहाँ भी आ रहे हैं। गुरुसेवक संधू जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और ये कह रहे हैं रतनवीर के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 110 शेयर 124 रुपये के भाव पर 6 महीने होल्ड कर सकते हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। 124 पे आपने लिए हैं, 117 118 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ सर नुकसान में है और अभी इनको रतनवीर के ऊपर क्या राय रहेगी आपकी? बने रहें क्योंकि यहाँ पे सुस्ती काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, एक तरीके से अंडर परफॉर्म किया है शेयर ने। देखिए, मैंने कंपनी को तो नज़दीक से देखा नहीं है, लेकिन जो है कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, 560 करोड़ के आसपास एक करीब का मार्केट कैप है कंपनी का। और कंपनी ने लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट दिए हैं वो प्रीवियस क्वार्टर से या प्रीवियस 2 क्वार्टर से नंबर्स नीचे की तरफ थे। और जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नीचे थी, जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन या जो है निचले स्तरों पर दबाव दिख रहा है। 115 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, मुझे लगता है कि उसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ी दिक्कत और बढ़ सकती है।
फंडामेंटल बहुत मैं नहीं जानता हूँ उस कंपनी के बारे में, तो बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा। लेकिन स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन दिख रहा है कि 115 रुपए के आसपास का है। उसके नीचे जाता है तो निकल जाए।